हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ माह की हलहारनी अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, आषाढ़ माह की अमावस्या को लेकर कन्फ्यूजन बनी हुई है कि अमावस्या 5 जुलाई को है या 6 जुलाई को। दरअसल इस बार चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है, जिसकी वजह से अमावस्या तारीख एक दिन पहले चतुर्दशी पर ही हो रही है। इस साल अमावस्या तिथि 5 जुलाई को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आषाढ़ और हलहारनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और शास्त्रों में आषाढ़ माह की अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि ये दिन किसानों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कृषि उपकरणों की पूजा होती है और इस महीने से ही वर्षा ऋतु भी शुरू हो जाती है। अमावस्या तिथि धर्म, कर्म, स्नान, दान, पूजा पाठ जैसे कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ माह की हलहारनी अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के अगले दिन अमावस्या पड़ती है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या या हलहारनी अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान के साथ साथ जप, तप और दान भी किया जाता है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु को समर्पित होती है। यानी कि अमावस्या के दिन श्री हरि की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई को है या फिर 6 जुलाई को, इस बात को लेकर के सभी लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। दरअसल इस बार की चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है, जिसकी वजह से अमावस्या तिथि एक दिन पहले यानी कि चतुर्दशी पर ही मनाई जाएगी और ऐसे में स्नान दान के लिए भी 5 जुलाई के दिन ही किया जाएगा। दोस्तों, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में द्वितीय तिथि और चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए अमावस्या तिथि 5 जुलाई को है। तिथियों का क्षय होने के कारण आषाढ़ पक्ष मात्र 13 दिन का होता है। शास्त्रों के अनुसार 13 दिन के पक्ष को विश्व शास्त्र पक्ष भी कहा जाता है। और अब अमावस्या के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष यानी कि 5 जुलाई शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष शुरू होगा। तो जब 13 दिन का पक्ष हुआ है, तो यानी कि जिस वर्ष 13 दिन का पक्ष हुआ है उसे अनेकों प्रकार के दुख जनमानस को भोगने पड़ते हैं। इसीलिए एक दिन पहले अमावस्या मनाई जाएगी और ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन हल की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि इसे
यानी कि आषाढ़ महीने में आने वाली अमावस्या को हलहारनी अमावस्या कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इस दिन किसान हल की पूजा करते हैं। वैसे तो साल की सभी 12 अमावस्या खास मानी जाती हैं, लेकिन दोस्तों आषाढ़ माह में पड़ने वाली अमावस्या को पूजा पाठ करने के लिए, स्नान दान करने के लिए खास माना जाता है। आइए जानते हैं आषाढ़ माह की हलहारनी अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों साल 2024 में आषाढ़ हलहारनी अमावस्या 5 जुलाई शुक्रवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई को प्रातःकाल 4:57 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई को प्रातःकाल 4:26 पर। आइए जानते हैं अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों आषाढ़ माह की अमावस्या के दिन व्रत, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रातःकाल नदी या फिर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। यानी कि अभी बारिशों का समय है तो नदी में स्नान करते समय थोड़ा सावधानी रखिएगा। नदी में स्नान न कर पाएँ तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। अमावस्या पर देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी करना चाहिए। तो सबसे पहले स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। और आपके घर में अमावस्या की पूजा विधि की जो भी परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक आप पूजा पाठ जरूर करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत भी करें। और जिस तरह से भी आपके घर में अमावस्या की पूजा पाठ की जाती है तो उस परंपरा के मुताबिक आप पूजा पाठ करें। और इस दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी करें। आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाने से विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। अमावस्या के दिन शिवलिंग की भी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और बिलपत्र धतूरा भी अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप गौशाला में जाकर के गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के बाद भी घर के मंदिर में देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र, हार, फल फूल अर्पित करें, कुमकुम से तिलक करें और पूजन सामग्री अर्पित करें और दुर्वा अर्पित करें, लड्डू का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर गणेश जी की आरती करें। गणेश जी की पूजा के बाद लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजन भी जरूर करें और देवी देवता की प्रतिमा का जल से, फिर केसर मिश्रित दूध से और फिर जल से अभिषेक करें और माता लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करें। विष्णु जी को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फल, पीले फूल अर्पित करें, तिलक लगाएं और इत्र भी अर्पित करें। अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। देवी लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप करें। देवी लक्ष्मी का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें और मिठाई का भोग लगाएं या खीर का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं, फिर आरती करें। और इसके अलावा आषाढ़ माह की हलहारनी अमावस्या के दिन हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं और सुंदरकांड के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन व्रत पूजा पाठ के साथ साथ किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों अमावस्या पर श्रद्धा के अनुसार यानी कि अपने सामर्थ्य के मुताबिक गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अन्न और धन का दान करना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों का दान करने से
भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा गेहूँ और चावल का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि गेहूँ और चावल का दान करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही वंश की वृद्धि भी होती है। इसके अलावा दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करने के बाद भूमि का दान करें। अगर आप भूमि का दान करने में सामर्थ्य हैं तो भूमि का दान करना महादान माना जाता है। भूमि दान करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा अमावस्या पर आंवला, दूध, घी, दही समेत चीज़ों का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ माह की हरहारनी अमावस्या के दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप व्रत पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें और इन उपायों को जरूर करें। अमावस्या को किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए और स्नान के बाद ज़रूरतमंदों को अनाज का दान करना चाहिए। और आजकल बारिशों के दिन हैं तो स्नान करते समय अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ज़रूरतमंदों को अनाज का और चावल, गेहूँ, इन चीज़ों का दान करें। आषाढ़ या हलहारनी अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक कराना शुभ होता है। यानी कि इस दिन शिव मंदिर में जाएं और शिव जी को जल अर्पित करें। अमावस्या की शाम को ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। इसके अलावा दोस्तों, हलहारनी अमावस्या के दिन कृषि से संबंधित औजारों का पूजन जरूर करना चाहिए। जो किसान हैं, फार्मर हैं, तो वो आज के दिन औजारों की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इस जानकारी से, इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।